जो भी बैठा था भाषण क्या चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम। हर मुसलमान को ये लगा कि एनआरसी हमारे लिए हो रही है। सुनो, हर मुसलमान को लगा। अब सुन तो लो यार, अब जिनके समझ नहीं आया, सुन लो, वो जिन्हें समझ नहीं आया वो धरने पे बैठ गए। ठीक है, असम के अंदर शुरू हो चुकी थी एनआरसी कि भाई जो घुसपैठिया हैं बाहर के, और घुसपैठिया कौन है? बांग्लादेशी। एक मिनट, आप तो बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं यहाँ पे पूरे रोड में। ये बताइए, आपने तख्ता पलट बहुत देखे हैं, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गई, क्या अनुभव किया आपने? भाई ऐसा है अनुभव ये। अब एक मिनट चुप रहना भाई, अब एक मिनट चुप रहना, अब एक मिनट चुप रहना। अरे अनुभव ये है कि 1992 में ढांचा गिरा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, दोष उस सरकार का था, उसके साथ 4 सरकारें और गिरा दी गई थी भाजपा की। ऐसा क्यों हुआ था? नहीं, ऐसा क्यों भाई? कसूरवार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की थी ना, मध्य प्रदेश की गई, राजस्थान की गई, गुजरात की सरकार गई और हिमाचल की गई। उनका क्या अपराध था? कि कश्मीरी पंडितों को उनसे घर से निकाल दिया जाए तब वो मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन अगर इलाहाबाद में आके बस गए राहुल गांधी खुद। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर हम अपने ग्रह में अपना मंदिर बना दे तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। क्या सवाल है कि पहले क्या था कि पहले कश्मीरी पंडित जो वहां से भगा दिए गए, कोई सवाल नहीं, लेकिन हम अयोध्या में जब राम मंदिर बना देते हैं तो हम सवाल के कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। क्यों? ऐसा है, जब कश्मीरी पंडित भगाए गए तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। 32 साल तक याचिका पर सुनवाई नहीं हुई, कोर्ट के पास टाइम ही नहीं था। अब ये एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि इसको भाजपा ने नहीं बनवाया, ये जुडिशियल का मैटर था, इसलिए कोर्ट का ये निर्णय। एक सेकंड, कोर्ट बनवा अगर था तो कांग्रेस तो ये कहती रही राम थे ही नहीं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होके कहा, कपिल सिब्बल ने कोर्ट में खड़े होके कहा 1 साल तक के लिए राम मंदिर सुनवाई टाल देनी। कपिल सिब्बल कदावर नेता होने के साथ बड़े वकील थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर रोक देना चाहिए, मुद्दा सुनना ही नहीं चाहिए। भाई ये कहते हैं कि जुडिशियल मैटर था। मैं कहता हूँ पहले सुप्रीम कोर्ट कब खुली है? 1858 में सुप्रीम कोर्ट बना है, तो वही सुप्रीम कोर्ट पहले भी था, वही पुलिस वही जनता थी। क्यों नहीं 55 साल तक कांग्रेस ने बनवा दिया अयोध्या में? ये बताइए, खून खराबा होता था। ये बताइए, सबका साथ, ठीक है, विपक्ष ये आरोप लगा रही है लगातार कि सबका साथ सबका विकास के नाम पे सिर्फ हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद, हमारा, बस सिर्फ इतना ही। एक बात बताओ, ये यहाँ के क्या कहते हैं बहुत से लोग, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मुस्लिम वर्ग कहता है कि मोदी एक लेके चलते हैं। एक बात बताओ, उज्ज्वला के अंदर किसको नहीं मिला सिलेंडर? हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे पारसी, सबको मिला। ठीक है, घर बनाया सबको दिया, ना हिंदू हो चाहे मुसलमान सबको दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? आशीष। ये बताइए, ये क्या कह रहा है कि मतलब भेदभाव हुई है क्या? बिल्कुल, अरे क्यों नहीं होती सर, क्या होता है? मैं बता रहा हूँ। उज्ज्वला किसको आपको नहीं मिला? सर कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। सुनिए मेरी बात, पहले बात सुनिए। मैं कहता हूँ इस गवर्नमेंट के, आप देखो यहाँ पे क्या इसमें जाति के आधार पे बटी हुई सरकार है। मैं आपको बताता हूँ, जो उच्च जाति के लोग हैं, जैसे मैं किसी जाति को वो नहीं करूँगा, आप रिजल्ट उठा के एक बार देख लीजिए किसी अच्छे, मतलब अरे जाति कैसे जा रहे क्यों नहीं है? जो सरकार की स्कीम आती है बिल्कुल टूटा है। मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। जो सरकार सवालों को सुनिए, मेरी बात सुनो। सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा, नहीं मिलती है। सुनना पड़ेगा। सवालों को सुनो पीड़ा को सुना जाए। मेरी बात, आप यूपी के, आपको नहीं पता मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। सुनो, मैं बीएड टेड और सीटेट क्वालिफाइड हूँ, केंद्रीय टीचर एलिजिबल हूँ और यूपी टेट एलिजिबल हूँ। अभी तक कोई वैकेंसी का वहाँ पे नाम नहीं। इतनी घटिया सरकार में आपको बताऊँ, जाति के आधार पे वहाँ सिलेक्शन होते हैं। आप वहाँ पे जाओ, जनरल कैटेगरी कितने % अपने यहाँ पे यूपी में, यहाँ बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप योगी सरकार पे कि यहाँ पे जाति का तो वो चल रहा है। कोई नहीं भैया, मैं बताऊँ सवर्ण है तो नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। पारदर्शिता, जो लड़का टैलेंट है उसे नौकरी आज भी मिल रही है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ और भी हम मुद्दों के साथ जानेंगे। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। ये बताइए, अभी भाई साहब आरोप लगा रहे थे कि भेदभाव चल रहा है, जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे मुस्लिम वर्ग जो है लाभान्वित नहीं है। सब है। क्यों? सब है, सब लग रहे हैं आपको? सब है। ये हर गवर्नमेंट होती है और हर गवर्नमेंट सबको लाभान्वित करती है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। ऐसे नहीं कि मोदी जी आ जाए तो स्पेशल वो कर रहे हैं सबके लिए। कल कांग्रेस थी तो उसने भी सभी को दिया है। जैसे कि उन्होंने ये हिंदू इनसे बोल लो, कांग्रेस ने दिया नहीं दिया, इन्हें दिया नहीं दिया इनसे। बताइए, ये तो कह रहे हैं कि नहीं भेदभाव सारे गवर्नमेंट में रहा। हमने कहा नहीं। एक सुनो, एक मुसलमान का आप इंटरव्यू दिखा दो जिसने ये कहा हो कि उज्ज्वला योजना या मकान बन रहे हैं हमें नहीं दे रही गवर्नमेंट। ये सरकार है, ये सबको देगी। बिल तो राम कब मना कर रहे हैं?
कौन मना कर रहा है? जो था इसको निराधार साबित कर दिए। अरे तो मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी तो नहीं हुआ। और सुनो सुनो, और ना पहला हुआ कभी किसी के साथ कि जी कांग्रेस थी तो वो मुसलमानों को भर रही थी, हिंदुओं को नहीं दे रही। जो मुसलमान मतलब लगातार एक मिनट, जो आरोप लगाए जाते हैं कि मुसलमानों को लाभान्वित नहीं किया जाता। सुनिए आप यही चीज, ये हमसे भी बड़े होंगे उम्र में। यहाँ सुनो सुनो, कांग्रेस कितनी टाइम राज करा कांग्रेस ने? हिंदू मुसलमान कौन है? सबको करती थी, हर गवर्नमेंट करती है। सबको दिया, सबको दिया उसने। यही चीज जनता यही मोदी चीज जी ने हमारे जो कहा था स्पेशल। हमारे जो दर्शक एक मिनट हमारे जो दर्शक हैं वो यही जानना चाहते हैं कि जैसे मोदी सरकार या बीजेपी कोई भी सरकार हो बदनाम है कि ये मुस्लिमों की खिलाफत अब मैं करती बता है, दूं खिलाफत उसमें कैसे कितनी होती है? सच्चाई है? उसमें सच्चाई मैं बता देता हूँ कैसे है। देखो, जब सीए एनआरसी का मसला चल रहा था, मैं तो खैर उधर की तरफ नहीं ठीक गया, है। साइन बाग में बैठे हुए थे, तो 4-10 आवाज आती थी ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। अपनी हक की अगर आवाज को उठाएगा तो आज के टाइम में वो गद्दार है। ये एनआरसी में क्या था जो आप नहीं जानते थे? बताइए जरा। सब सही। क्या था उसमें, क्या गलत था? किसमें? सीए एनआरसी जो लागू हुआ था उसमें क्या गलत था? एनआरसी कौन लाया? कौन लाया? सुनो नहीं यार, पहले सुन तो लो, पहले सुन तो लो, मैं बता देता हूँ। एनआरसी की स्टार्टिंग कहाँ से करी गई कि हमारे देश में घुसपैठिया घुस रहे हैं। कहाँ से शुरुआत हुई? आसाम से। अरे सुन ले भैया, ना पता तुम्हें जाहिलियत का कुछ पता है नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये हवा में लट मत बैठो, लॉजिक समझ लो। सुनो भाई, आसाम से शुरू हुई। अरे सुन तो लो भाई, सुन लो, मेरी बात का जवाब दे देना। आपका बात चलाएंगे हम, बताइए। असम के अंदर एनआरसी सबसे पहले शुरू हुई 19 लाख एनआरसी में आए बाहर, उसमें 15 लाख हिंदू भाई हमारे। कितने निकले मुसलमान घुसपैठिया? 4 लाख। वहीं के बीजेपी का नेता ने उसे बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल गलत है एनआरसी ये, क्योंकि वहाँ 15 लाख हिंदू जा रहे थे। ठीक है, अब सुनो ठीक है, पहले। ठीक है, ठीक है। फिर आप ये बताइए, भाई, आपने एक मिनट आपने कहा सीए भी कैब लेकर आए, वो सीए भी कैब वाला वो लेकर आए। हाँ, मैं भी वो कह रहा हूँ। और कुछ नहीं चल रहा, ये सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू मुसलमान पे, ठीक है। ये तो उसके लिए एनआरसी है, जो बाहर से आएगा उसको बना के लखपति करोड़पति बन रहे हैं, तुम लड़े जा रहे हो यहाँ पे यार। क्यों? पठान को लेकर आपका पठान को लेके कह रहा हूँ, अपने मस्त रहो भाई, ठीक है ना, मस्त रहो। कोई हिंदू 2024 में कौन? 2024 में कौन? 2024 में भाई वो अभी तो आने दो, 23 तो आने दो, खत्म तो होने दो पहले। 24 जारी हो चुका है, बीजेपी जो अभी है वही रहेगा, ध्यान रखना, वही रहेगा। वही रहेगा। कहाँ गई फिर? कहाँ पे? जो अभी है वही रहेगा, देखना। तुम भी आई हो, मैं भी आई हूँ। आती है जाती है यार, क्या बात कर रहे हो? हवा आती है जाती है, आंधी तूफान। उनकी बात को हम रखेंगे एक, हाँ बिल्कुल, हाँ वही से शुरू करेंगे। ये बताइए, आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ में, क्या गलत है वो? क्या गलत उनकी दो मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ, क्या गलत था जो हम लोग बैठे थे? आप बता दो। हम ये नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये बताइए, क्यों नहीं करें? हम तो कर रहे थे प्रोटेस्ट। तो क्यों? ये गलत है। गलत कैसे? कैसे गलत? एनआरसी में ये तो बना, एनआरसी किस चीज से करना चाह रहे थे ये बताओ। गलत कैसे कहते हैं? एनआरसी होगा, फेल होगी ना गवर्नमेंट? आपके सामने फेल हुई नहीं हुई? कहाँ फेल क्या बात कर दी भाई साहब, फेल हो गई। इन्होंने ये कहा ना कि एनआरसी गलत है, इन्होंने कहा कि एनआरसी गलत है, तो इनसे ये पूछ सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बोला, सही है, अभी आपने बोला ना, गवर्नमेंट फेल होगी कि एनआरसी वो खुद ही फेल कर उन्होंने? फेल नहीं हुई सर, रुकिए, फेल नहीं हुई सर। आप रीजन तो बताइए कि किस कारण आपको लगा कि ये गलत है? आप सवाल को समझे नहीं। एक मिनट, आप सवाल को समझे नहीं। सवाल मेरा एक मिनट, सवाल वाले से मैं साथ सीधा एग्जांपल देता हूँ। मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता है, ये वजह हुआ। ये वजह नहीं हुआ कि मैं शाकाहारी हूँ, ठीक है। दूसरा वजह ये, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, आपने कहा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, अच्छी बात है। एक मिनट, उसमें क्या कमियां है, क्या गलती थी, क्यों कर रहे थे? देखो, हमें नहीं पता, हमें इतनी नहीं पता। जब स्टील मीडिया पे चलती है ना, तो उसमें जो भी बैठा था भाषण क्या चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम। हर मुसलमान को ये लगा कि एनआरसी हमारे लिए हो रही है। सुनो, हर मुसलमान को लगा। अब सुन तो लो यार, अब जिनके समझ नहीं आया, सुन लो, वो जिन्हें समझ नहीं आया वो धरने पे बैठ गए, ठीक है। जबकि अब सुनो ना, वो धरने पे बैठ गए, सुकून से बैठे रहे, ठीक है। अपनी बात के लिए कि इस साइड वापसी लो, वापसी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बात चलती रही, मीडिया में चल रही है। आसाम के अंदर शुरू हो चुकी थी एनआरसी कि भाई जो घुसपैठिया हैं बाहर के, और घुसपैठिया कौन है? बांग्लादेशी। और बांग्लादेश में पहले बांग्लादेशी भी मुसलमान ओनली। ये
भाई साहब क्या बात कर रहे हो? रुक जाओ 19 लाख लोग निकले हैं वहाँ, प्रूफ दिखा दूंगा लाके, अगले हफ्ते में यहाँ आकर दिखा दूंगा आपको। अरे सर आप क्या बात? सबसे पहले एनआरसी लागू कर दिया था, क्योंकि वहाँ ज्यादा लोग बाहर से आए थे। वो असम में, असम के आपको इंडिया कहाँ से आए हैं? एक मिनट सुनो, कहाँ से आए थे? इसलिए सबसे पहले लागू किया था। एक मिनट पहले इनका आंसर तो लीजिए ना। आसाम में इन्होंने कैसे कह दिया कि ये 4 लाख लोग ही हिंदू थे? उन्होंने आसाम की बात में कैसे ये चीज को बोला? एक मिनट पहले आप इनको पूछे तो। 19 लाख लोगों में से 15 लाख हिंदू। रिपोर्ट कौन दिया? कि कौन दिया? हाँ, रिपोर्ट मीडिया। दिया। कहाँ से? मीडिया कौन सी क्या होता मीडिया? मैं इसी हफ्ते में यही मिलना, मैं तुम्हें ला के दिखाऊंगा प्रूफ। अच्छा। इसी हफ्ते नंबर मेरा ले लो या अपना ले लो, मैं ला के दिखाऊंगा प्रूफ। जब आप आप इन्होंने ये मिलना एक हफ्ते मैं ये कह रहा हूँ ना, पेपर भी ला के दिखाऊंगा आपको, और वो रिकॉर्डिंग भी ला के पहली बात आप सुनिए तो, क्षमता रखिए सुनने का, क्षमता रखिए। आसाम के आपने बात कही, आपने कहा 4 लाख हिंदू थे, उसमें से 19 लाख थे ना? हिंदू भाई जा रहे थे बाहर। हाँ, और पहली ये बात घुसपैठियां हैं। कि जो लागू होने का कारण था वो बंगाल से हुआ है। बंगाल से हुआ, बांग्लादेश के खिलाफ चक्कर में ये एनआरसी आया, ना कि आसाम की तो मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? और ये चीज आप जो कह रहे हो ना, ये चीज गलत है सर। बांग्लादेश की और ये सीमा भी बता दीजिए किस मीडिया में आपको पता चला? किस मीडिया में एक मिनट ये बताइए ये। अपना नंबर हाँ, दे दो, ठीक मैं है। अगले हफ्ते मैं यहीं मिलूंगा, नंबर एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है। एनी टाइम आप मुझे call 2024 में 2024 में क्या मुद्दत सी एनआरसी आएगा क्या? आएगा। फिर लागू किया जाएगा? हाँ, करो लागू, हमें कोई दिक्कत नहीं यार, लागू तो करो। आप ये बताइए, एक धर्म के होने के नाते क्या अपने धर्म के सही जानकारी देंगे लोगों को कि ये जो है ये सही है, किस मायने में सही है, गलत है तो किस मायने में गलत है? हम ये सही आपका हैं, धर्म है बनना। हमसे मांगा प्रूफ दो, हाँ। हमने अपने प्रूफ निकाल के रख लिए। तो आपसे जब नहीं आपके मांगा। एक मिनट अरे, एक मिनट सारे एक मिनट जो लोग एक नहीं सुनिए प्रूफ सबसे मांगा जा रहा है। प्रूफ तो हमें क्या दिक्कत है? जब प्रूफ है तो निकाल दिक्कत कर क्या दिया है? जब प्रूफ है तो दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं दिक्कत, तो हमने कब करा? तो एक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कौन थे? घुसपैठिए थे क्या? पहले रुक तो जाओ। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो कौन थे? कौन थे? अब सुनो सुनो, कौन हाँ, थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बांग्लादेशी थे। अभी सरकार ने कानून बनाया था किसान के ऊपर। कैसे बांग्लादेशी कैसे होगा? और क्या नहीं, तो कागज क्यों नहीं दिखाई? कागज क्यों परेशानी थी? देश में से कहाँ से आ गए हमारे यहाँ, ये तो बता दो यार। हाँ, ये सवाल कहाँ से आ गए हिंदुस्तान ये में? बांग्लादेशी आए कैसे मनाई अपनी? कांग्रेस ये के राज बताओ। में, कांग्रेस के राज में 70 साल में कांग्रेस ने सपोर्ट दिया बांग्लादेशी को, भारत जैसे देश में आने का करा, सपोर्ट में आया। अब 2014 के बाद जो नई कानून आया है उसमें बांग्लादेश को सबको वापसी अपने उनके देश में भेजा जा रहा है, क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिल रही। हाँ 70 साल में कांग्रेस सरकार में ही 70 साल में ये चीज आई थी। आपके सवालों का जवाब मिल गया। आप कह रहे हैं कहाँ से आए? इन्होंने बताया कि 70 साल में कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए किया। जो चीज 2014 के बाद चेंज हुई है भारतवर्ष में, वो 2014 से पहले नहीं था। क्या चेंज होगा हमें बता दो भाई। आपको क्या चेंज नहीं हुआ? आपको किस ये सवाल कर रहे हैं कि पहले की सरकारों में बम पड़ते बम पड़ जाता आए दिन चाल, भाई चाल। भीड़ है इकट्ठा मत अब बम क्यों नहीं पड़ पड़ जाता? 8 साल से कोई दंगा नहीं होता है, अब क्यों नहीं पड़ जाता?